छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन सदन में महादेव सट्टा ऐप का मुद्दा उठाया गया। बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने प्रश्नकाल के दौरान कार्रवाई को लेकर कई सवाल पूछे। इसका जवाब देते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि महादेव ऐप मामले में 66 प्रकरण दर्ज हैं। अब तक 428 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। रायपुर में 507 बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए गए हैं। वहीं दुर्ग में 436 अकाउंट्स को फ्रीज किया जा रहा है, जिसकी प्रक्रिया जारी है। ईडी मामले की जांच कर रही है, लेकिन कोई प्रमाणिक जानकारी शासन को नहीं दी है। बता दें कि 1 घंटे के प्रश्नकाल में 30 मिनट तक महादेव सट्टा ऐप पर चर्चा हुई है। तो सदन में महादेव सट्टा ऐप का मुद्दा उठा, जहां 1 घंटे की चर्चा में 30 मिनट सिर्फ इस ऐप को लेकर नॉन स्टॉप चर्चा की गई है। प्रश्न किए गए हैं और प्रश्नों के जवाब भी दिए गए हैं और कई सारे ऐसे अकाउंट्स जिनको ब्लॉक भी करवाया गया है, सीज कराया गया है। जो प्रावधान उपलब्ध थे सार्वजनिक द्वीप अधिनियम 1867 के, उसके अंतर्गत ऑनलाइन गेमिंग के लिए, बेटिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं था। कालांतर में कुछ प्रावधान बनाए गए और उसमें 1 साल से 7 साल तक की सजा है, 10 लाख तक का जुर्माना है। उन प्रावधानों के आधार पर इस पर काम किया जा रहा है। इस आधार पर जांच की जो प्रक्रिया है वो जरूर जारी है। मैं फिर से आपसे ये कहना चाहता हूं, माननीय सदस्य महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूरी ताकत के साथ इस पूरे विषय का जांच किया जाएगा। कोई दल, कोई और समाज किसी की भी परवाह किए बिना जो गुनहगार हैं उन सबको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। चलिए, बहुत माननीय मंत्री जी ने एक सामान्य रूटीन में सरकारी प्रश्न का सरकारी उत्तर दे दिया। मैं स्पेसिफिक पूछा कि ये महादेव ऐप के ऊपर 90 केस आपने दर्ज किए, उसमें बयान भी हुए। ऐसे हजारों प्रकरण हैं। क्या किसी बैंक में अगर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की लेन देन होती है, सामान्य सब लोग जानते हैं। बैंक वाला पूछता है कि आपके अकाउंट में पैसा लूं कि नहीं लूं, ये आपका पैसा है कि नहीं है। अगर वो करोड़ों की लेन देन हुई और आपके संज्ञान में आए और पुलिस वाले जा करके बैंक में पूछते हैं, तो फिर संज्ञान में आने का विषय कहां बसता है माननीय अध्यक्ष महोदय? जब शासन के संज्ञान में आ गया, पुलिस विभाग के संज्ञान में आ गया, आपने एफआईआर दर्ज कर दी और बैंक में जाकर के आप पूछताछ कर रहे हैं, वो बैंक वाला धमका रहा है उसको। मैं आप कह रहे हैं कि अगर संज्ञान में नहीं है तो वो पुलिस वाला कैसे उसके साथ में बैंक में गया? फिर आगे प्रश्न हो रहे छोटे छोटे। राजेश निषाद लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए। राजेश, 1 घंटे की चर्चा और 30 मिनट सिर्फ महादेव सट्टा ऐप पर दिए गए, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए प्रश्नकाल की करीब 1 घंटे का जो समय था उसमें से 30 मिनट जो है महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप को लेकर के कहीं ना कहीं चर्चा हुई है। देखिए विधायक हैं राजेश मूणत, उन्होंने कहीं ना कहीं महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप को लेकर के सवाल खड़े किए थे। आखिरकार इस मामले को लेकर के जांच कहां तक पहुंची है और क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर के हुई है। तो उसके बाद इस पूरे मसले का उत्तर देते हुए जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में कई जो चालान है वो पेश किए गए हैं, कई आरोपियों की जो गिरफ्तारी है वो भी की जा चुकी है और साथ साथ टोटल जो प्रकरण है उसके बारे में भी कहीं ना कहीं मंत्री ने जानकारी दी और साथ साथ ये भी कहते हुए नजर आए कि इस पूरे मामले में कोई भी जो आरोपी है, तमाम जो आरोपी है वो कोई भी बख्शे नहीं जाएंगे, सबके ऊपर शायद सरकार में जो है कार्रवाई की जाएगी। ठीक है राजेश, आप बने रहिए, आपसे आगे भी कुछ और अपडेट्स लेंगे।